हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको BNK 603 कंज्यूमर बैंकिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि बिल्ड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए ग्रोइंग बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इंस्टीट्यूशन को जरूरत होती है। इनमें से किस ऑप्शन की किस चीज़ की जरूरत होती है वो है विजन एंड प्रैग्मेटिज्म। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी अप्रोच जो है टू पॉवर्टी रिडक्शन टेंड टू एड्रेस अनमीट नीड्स, जो अनमेट नीड्स हैं हेल्थ केयर के लिए, क्लीन वाटर या दूसरी बेसिक नेसेसिटीज बाय सेटिंग टारगेट सेट करते हुए मीट करना उन नीड्स को डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए, सब्सिडीज के जरिए या फिर अदर हैंडआउट्स। सो ये कौन सी अप्रोच है असल में? सो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद ये कि फिनाल्टा का बिलीव है कि डैश जो है वो ड्रिवन होता है कंपैरिजन से एक्सपेक्टेशन की और एक्चुअल एक्सपीरियंस की। सो ये है बिलीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिनाल्टा का बिलीव है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो ड्रिवन होता है किससे? कंपैरिजन से, एक्सपेक्टेशन के और एक्चुअल एक्सपीरियंस के। उसके बाद ये कि जो पोटेंशियल है इंक्रीज करने का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वन ऑफ द डैश, वो क्या है जो कि ऑफन लाई करता है अनटैप्ड BOP कम्युनिटीज के अंदर, वो है हिडन एसेट्स। उसके बाद ये कि रेजिंग करना इनकम को और कंजम्पशन लेवल को BOP का विल प्लेस करता है इमेंस प्रेशर ऑन ऑलरेडी स्ट्रेच रिसोर्सेज, जैसे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड भी है, वाटर भी है, एनर्जी और इकोसिस्टम भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है क्योंकि तमाम के तमाम है। उसके बाद ये कि इक्विटी इन्वेस्टर वांट टू सी, क्या वो क्या चाहता है देखना, डैश रेटिंग एजेंसीज वांट टू सी मैक्सिमाइज। सो वो है इक्विटी इन्वेस्टर चाहता है वांट टू सी रिटर्न और रेटिंग एजेंसी वांट टू मिनिमाइज करना चाहती है रेटिंग एजेंसी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सो रिटर्न और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये डीलिंग विद डैश, डील करना डैश के साथ जो एक सेंट्रल चैलेंज है इन मेकिंग अ सर्विस ऑफरिंग प्रॉफिटेबल, सर्विस ऑफरिंग को प्रॉफिटेबल बनाने में, वो है वेरिएबिलिटी। उसके बाद ये कहता है डैश मींस, इनमें से किसका मतलब है कि वे वो तरीका जिसके अंदर बिजनेस और अफेयर्स जो है हर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट होते हैं और मैनेज होते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और मैनेजमेंट है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर हमारे पास के जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये होलिस्टिक अप्रोच जो है बेस करती है व्यू के ऊपर जो कि मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है किसी भी डायरेक्शन का है इफ डन करेक्टली। सो ये है कि इंक्रीज करना ट्रस्ट जो है वो कस्टमर का बैंक के लिए। उसके बाद ये कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड, उसमें इंक्लूड हो सकता है क्या? बैंक सेंट्रिक मॉडल्स है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है और मोबाइल कॉमर्स सिस्टम भी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये डैश जो है इनमें से आर व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट, कस्टमर जो है इनमें से डैश जो है वो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली डील करते हुए किसी भी बैंक के साथ या फिर मोस्ट केसेस में किसी बिजनेस के साथ, वो है बेसलाइन एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद ये इनमें से कौन सी अप्रोच जो है टू पॉवर्टी रिडक्शन, ये दोबारा रिपीट हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच वाला। उसके बाद ये कि फिनाल्टा बिलीव, ये भी रिपीट हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला। और उसके बाद ये द डैश मींस, इनमें से किसका मतलब ये कि तरीका जिसके अंदर बिजनेस और अफेयर्स जो है हर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट होते हैं और मैनेज होते हैं बाय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सी की कंपोनेंट जो एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का यानी कि ERM का इंटीग्रेट करता है रिस्क मैनेजमेंट को रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बैंक की, जिसके अंदर शामिल है बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड सो ऑन, वो है लाइन मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि वाई लो इनकम कंज्यूमर, क्यों लो इनकम वाले जो कंज्यूमर होते हैं जनरली जो है वो मोर विलिंग टू एक्सेप्ट करते हैं वो एक अनफेमिलियर प्रोडक्ट, क्योंकि जो इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड, ये वेल नोन ब्रांड है और एंडोर्स बाय ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेक होल्डर जो इंक्रीजिंगली डिमांड करता है एनहेंस रिस्क डिस्क्लोजर की, वो है रेटिंग एजेंसीज भी है, बिजनेस पार्टनर्स भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कस्टमर जो कि नेचुरल फिट नहीं है कंपनी के साथ एंड वो आर नॉट हैप्पी, जो हैप्पी भी नहीं है एनीवे आर कैटेगराइज, उनको किस कैटेगरी में डाला जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, वो है अनहैप्पी एंड अनप्रॉफिटेबल। उसके बाद ये कि सर्व करना कस्टमर को एफिशिएंटली, कंपनीज जो है वो ऑफन वर्क करती है रिड्यूस करने के लिए डैश और अचीव करती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के जरिए लार्ज फैक्ट्रीज के अंदर, वो है क्या?
यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये इन डैश किसके अंदर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस मेजर की जाती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वो सेल करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट पुश अप्रोच में। उसके बाद ये कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनकी केपीआई डिजाइन किए जाते हैं मेजर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, इनमें से कौन से प्राइमरी सक्सेस फैक्टर जो है बैंक के लिए। सो वो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, क्रेडिट क्वालिटी भी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल बैंक का इंश्योर करता है कि जो प्रोसीजर है लेट डाउन करता है बैंक स्टाफ के लिए रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट्स, वो है अकाउंटेबिलिटीज। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है यूज डिसाइड करने में कि व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू इट, इनके क्या किया जाए ना कि ये कि कैसे किया जाए, वो है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये लार्ज पार्ट जो है डैश अप्रोच का, कौन सी अप्रोच का सक्सेस जो है वो बेस्ड करती है एडवाइजर्स एफर्ट के ऊपर क्लोज करने के लिए उनके क्लाइंट्स को। तो ये है रिलेशनशिप अप्रोच। उसके बाद इनमें से कौन सा कस्टमर इंटरफेस जो है रेफर किया जाता है उस तरीके को जिसके अंदर फर्म जो है गोज टू मार्केट जाती है, हाउ इट एक्चुअली रीचेस द कस्टमर, वो है फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट। उसके बाद ये कि स्टेट रिकॉग्नाइज करती है लोगों को एज डैश, जबकि मार्केट ट्रीट करती है लोगों को एज कंज्यूमर्स और वैल्यू देती है उनको एज कस्टमर्स। सो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है लोगों को एज सिटीजन्स के तौर पे। उसके बाद ये कि डैश जो इनमें से बेसिक है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उसको लाजमी शेयर्ड होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल और साथ में सस्टेनेबल, वो है कंजम्पशन। उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग को इंश्योर करने के लिए और गवर्नेंस को रिस्क एपिटाइट जो है इनकॉर्पोरेट करता है एक बैलेंस मिक्स इनमें से किसका, वो है बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। और उसके बाद ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और डिफॉल्ट रेट्स जो होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस लोन के लिए इमर्जिंग मार्केट में जनरली लो हैं। सो मेकिंग दिस लोन्स एक्सट्रीमली डैश, वो है प्रॉफिटेबल। उसके बाद ये इनमें से कौन सी अप्रोच जो है पॉवर्टी रिडक्शन की फोकस करती है लोगों के ऊपर एज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स एंड ऑन सोल्यूशन दैट कैन मेक मार्केट्स मोर एफिशिएंट, जो कि बना सकता है मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव और इंक्लूसिव, वो है मार्केट बेस्ड अप्रोच। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो एबिलिटी है परसीव करने की आउटकम और डिटरमाइन करने की उनकी वैल्यू, वो है विजडम। उसके बाद ये इनमें से कौन सा कस्टमर इंटरफेस जो है वो रेफर किया जाता है नेचर जो है ऑफ इंटरेक्शन को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के दरमियान, वो है रिलेशनशिप डायनामिक्स। उसके बाद ये कि कस्टमर जो है वो नहीं चाहते, कस्टमर डू नॉट वांट ऑल सर्विस, तमाम सर्विस सेम टाइम पे या फिर टाइम पे नेसेसरीली कन्वीनियंट होता है कंपनी के लिए, ये चैलेंज जो है वो बिलोंग करता है इनमें से किस वेरिएबिलिटी को, वो है अराइवल वेरिएबिलिटी। उसके बाद ये डैश कोड इंक्लूड, इनमें से किसके अंदर इंक्लूड हो सकता है प्रॉपर्टी फॉर विच अ फैमिली हैज, जिसके लिए फैमिली के जो है वो टेनेंसी होती है राइट्स बट नो लीगल टाइटल, वो है अनडॉक्यूमेंटेड कैपिटल। उसके बाद इनमें से कौन सी अप्रोच इंश्योर करती है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सेम पेज के ऊपर हो रिस्क एपिटाइट पे, वो है टॉप डाउन अप्रोच। और उसके बाद डैश जो इनमें से एक एस्टेब्लिश फाइनेंशियल प्रोडक्ट है अक्रॉस द ग्लोब पार्टिकुलरली मेच्योर इकोनॉमी में, वो है कंज्यूमर फाइनेंस। उसके बाद ग्रोथ जो होती है कंज्यूमर फाइनेंस में कैरी करती है डैश सिग्निफिकेंस सोसाइटी के ऊपर, वो है बहुत सोशल एंड इकोनॉमिक। और उसके बाद इनमें से कौन सी टिपिकली मेजर होते हैं रिस्क के यूज किया जाता है मॉनिटर किया जाता है एक्सपोजर कंपेयर्ड विद द स्टेटेड रिस्क एपिटाइट, वो है बहुत दोनों रिस्क थ्रेशोल्ड और रिस्क टॉलरेंस। उसके बाद ये होते हैं कस्टमर जो है आल्सो कस्टमर वेरी करते हैं अपने ओपिनियन में अबाउट व्हाट इट मीन टू बी ट्रीटेड वेल इन दी सर्विस एनवायरनमेंट, ये चैलेंज जो है वो बिलोंग करता है इनमें से किस तरह की वेरिएबिलिटी को, वो है सब्जेक्टिव प्रेफरेंस वेरिएबिलिटी। उसके बाद ये कि कंज्यूमर जो होते हैं इस मार्केट के अंदर वो लाइकली तौर पे ट्रस्ट करते हैं फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को सेल्स पर्सन के मुकाबले में जिनको वो जानते नहीं हैं। तो इस तरह के नेटवर्क्स जो है वो आते हैं अंडर द हेड ऑफ डैश, किसके अंदर, वो आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड है शामिल है क्या क्या चीज़ें, बैंक सेंट्रिक मॉडल भी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी है, मोबाइल कॉमर्स सिस्टम भी शामिल है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसके अंदर शामिल है। उसके बाद ये इनमें से डैश जो है वो आर व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट, कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है ऑटोमेटिकली डील करते हुए किसी भी बैंक के साथ या मोस्ट केसेस में किसी भी बिजनेस के साथ, वो है बेस लाइन्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।